बोले श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों, वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा का तीसरा दिन भागवत प्रसंग, भागवत प्रसंगों के माध्यम से श्रीमद् भागवत के गुणों का, तत्वों का हम सभी श्रवण पान कर रहे हैं। नैमिषारण्य में सुनाई जा रही इस भागवत का गान श्री सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच में बैठ करके कर रहे हैं। और ये जो कथा श्री सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं, उस कथा की आवश्यकता उन ऋषियों को उतनी नहीं है, लेकिन कलयुग के लोगों को ज्यादा है। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए सूत जी ऐसी कथा सुना रहे जो कलयुग के लिए आचरणीय हो, अमल करने में आसान हो। कोई ऐसी बात न बता दी जाए जिससे कलयुग का आदमी सोचे कि ये कथा की जो बातें हैं, कथा जो कहती है, ये तो हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं। अधिकांश जो कथा सुनने आते हैं वो गृहस्थ धर्म के लोग होते हैं, गृहस्थी होते हैं, परिवार वाले होते हैं, कामकाज वाले होते हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए, जीवन को चलाते हुए कैसे भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ये रास्ता श्रीमद् भागवत जी बताते हैं। और जो इस भागवत में पूर्ण समर्पित होकर के बैठता है, यानी भागवत के शब्द उसके लिए केवल कोई शब्द नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसा मैंने कहा था पहले दिन कि यहाँ जो बातें बोली जाती हैं उनका 100% तो कोई भी नहीं निभा पाता, लेकिन उसका एक अंश भी हमारे जीवन में आ गया, एक छोटा सा भाग भी अगर हमारे जीवन में आ गया, तो धीरे धीरे जैसे इंजन चलता है तो इंजन के बाद डब्बे अपने आप जुड़ के उससे चलने लग जाते हैं, वैसे ही भागवत का एक शब्द पकड़ लेना ही हमारे सारे जीवन को बदल सकता है। उसके लिए यहाँ बैठ करके श्रद्धा से, समर्पित भाव से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने आए हैं, कथा श्रवण पान करने आए, तो यहाँ
कौन वीआईपी खेमे में बैठा है, कौन पीछे बैठा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। इससे एक सच्चे श्रोता को कोई लेना देना नहीं होगा। उसको शांति से जहां जैसी जगह प्राप्त हो जाएगी, वो चुपचाप जाके बैठ जाएगा कोने में, क्योंकि उसका काम है श्रवण, सुनना। एक दिन श्रोता की 3 कैटेगरी बताई थी, शायद परसों या कल। 3 तरह के श्रोता होते हैं। याद है कौन कौन से? श्रोता, दूसरा सरोता, और तीसरा सोता। तो सरोता का एक लक्षण और सोता तो सबको अब पता ही है। श्रोता भी, पर जो सरोता होता है इसके कई सारे काम हैं। ये कथा भी श्रवण करेगा तो मैंने कथा सुनी, जानते हो इस कथा को हर कोई नहीं सुन सकता। मैं गया था सुनने के लिए, मैंने कही थी। वक्ता में भी तो, अच्छा ये श्रोता में अगर ये गुण है तो वक्ता में भी ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 प्रकार के वक्ता भी होते हैं। सतोगुणी वक्ता जिसको कोई लेना देना नहीं है, आगे 2 बैठे 2 लाख बैठे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यहाँ सामने ठाकुर जी विराजमान है, वो उनको सुना रहा है, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा है, किसी की प्रसन्नता के लिए नहीं कि ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए। तो कहने वाला भी और सुनने वाला भी जब दोनों ही भूल जाएं, ये कई बार कई श्रोता ऐसे देखे जाते हैं, वो गिनती याद रखते हैं कि हमने, आप जानते हो हमने कितनी कथा सुन ली है। ये हमारी 40वीं कथा है। जिस दिन हम ये गिनती भूल जाएंगे ना, उस दिन कथा का असल मतलब हमको समझ आएगा। एक बार क्या होता है, एक महात्मा जी हाथ में उनकी एक छोटी सी करमाला थी, और साइड में एक गिनती करने वाली एक माला थी। तो करमाला से एक माला करते, राम राम, फिर एक खींच देते, फिर राम 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 करते करते एक माला हो गई, फिर दूसरी खींच, ऐसे गिनते गिनते वो पूरा इस माला को कर रहे थे। तो सामने उन्होंने क्या देखा, जब माला कर रहे थे तो सामने एक दूध वाली दूध बेच रही थी। अब दूध कैसे बेच रही थी, जो उसके पास आता आधा लीटर, तो एकदम नाप तोल करके आधा लीटर से 1 इंच भी फालतू ना चला जाए ये ध्यान रखती। और पहले पैसा लेती कि पहले पैसा दो फिर दूध दूंगी, तो पहले पैसा लेती फिर दूध देती, और एकदम नाप तोल के देती। कोई 1 लीटर तो 1 लीटर, 2 लीटर तो 2 लीटर, सबको ऐसे गिन गिन के देती। एक आदमी आया, उसको देख के वो जरा सा मुस्कुराई, उसने कहा 1 लीटर। तो उसने 1 लीटर और उसमें भी और ज़्यादा हंसते हुए थोड़ा और दूध डाल दिया, और बिना पैसा लिए, बिना उससे पैसे लिए उसको दूध और वो भी ज़्यादा दे करके भेज दिया। सो महात्मा जी ये देख रहे थे, तो महात्मा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उस दूध वाली से कहा कि बहन एक बात बता, तू सबको गिना चुना दे रही है, नाप तोल के दे रही है, पैसा पहले ले रही है, पर ये एक इंसान आया, इससे तो ना तो तूने पैसा लिए मांगा, इसने 1 लीटर उसमें भी ज्यादा डाल दिया। तो वो थोड़ा सा संकुचित हुई, थोड़ा शर्माई और बोली, अब महात्मा जी आपसे क्या छुपाना, क्या झूठ बोलना, ये जितने भी सब आ रहे हैं ना, ये सब मेरे ग्राहक हैं, ये मेरा व्यापार है जो मैं कर रही हूँ। जितने भी लोग आ रहे हैं ये मेरा व्यापार है, लेकिन ये जो व्यक्ति आया ना, ये मेरा प्रेमी है। और महाराज अब आपसे क्या कहूं, पर प्रेमी के लिए क्या गिनना, क्या नाप तोल करना, क्या गिनती करना है।
जैसे उसने ये बात महात्मा जी से कही, महात्मा जी की आंखें खुल गई। महात्मा जी एक एक माला कर रहे थे, उसको गिन गिन करके माला कर रहे थे, गिन गिन करके। महात्मा जी ने सोचा कि जब संसार की साधारण स्त्री दुनिया से व्यापार करती है गिन गिन कर, पर जब अपने प्यार की बात आती है तो सब गिनती भूल जाती है। एक मैं हूं, अपने आराध्य अपने भगवान का नाम ले रहा हूं गिन गिन करके। करता तो हूं गुनाह सबे रोज अनगिनत। गुनाह अगर पाप की बात आए तो रोज इतने पाप करता हूं अनगिनत। करता तो हूं गुनाह सवे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता हूं परवरदिगार के। पाप करने की बारी आए तो गिनती भूल जाते हैं, और जैसे कोई शुभ कर्म करने की बारी है, दान हमने इतना दिया, तीर्थ यात्रा हमने इतनी बार की। एक एक चीज याद रहती है, गलत कर्म याद नहीं रहते, पर कोई जरा सा छोटा मोटा अच्छा काम कर दे तो तुरंत उसका घर के बाहर बोर्ड लगा देंगे कि हमने फलाने फलानी जगह। मैं विनोद में कहती हूँ कि मंदिर में एक पंखा भी दान करेंगे ना तो उसकी तीनों पंखड़ी पे पूरे खानदान का नाम लिखवा देंगे, स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय ढिकाने, पंखड़ी तक भी नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी सबको रजिस्टर कर देंगे। वहां पंखा चलता है, वहां पितृलोक में दादाजी घूमते हैं, क्योंकि यहां पंखा हिल रहा होता। वहां अभी पितृपक्ष आरंभ हो गए हैं, तो सब लोग खूब अपने पितरों को ऐसा कर्म करिए जिससे पितरों की प्रसन्नता हो। देखो ये तो सब करते ही हैं, जो नियम होते हैं वो तो सब करते ही, जल देना, ये करना, वो करना, तो सब है ही है, वो तो आप करते ही होंगे। पर एक विशेष काम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए करिए। नारद जी ने कहा है, ये वाक्य देवर्षि नारद जी के। नारद जी से पूछा कि पितरों की प्रसन्नता के लिए सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, तो नारद जी ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है ना, भगवान का नाम लेता है, पितृ अपने पितृलोक में उसको देख देख करके नाचने लग जाते, नृत्य करने लग जाते कि देखो मेरा वंशज भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान के लिए शुभ कार्य करा रहा है। पितरों की उसी में प्रसन्नता है, पितृ इसी में प्रसन्न होते हैं कि उनके जो बाल बच्चे हैं वो अच्छे कार्य में लग जाएं, भगवत कार्य में लग जाएं, भगवत कार्य में अपने तन का, धन का, मन का उपयोग करें। हमारे यजमान जी भी कह रहे थे, बंटी भैया की कल बता रहे थे कि हमारे पिताजी जो है उनकी स्मृति में ही हमने ये भागवत कथा का आयोजन कराया है, पितरों के लिए, पिताजी के लिए। तो देखो भैया, जो ये कार्य, ऐसे कार्य करता है ना, वहां पितृलोक में पितरों आनंद से नाचते हैं, पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब आनंदित हो जाते कि देखो इसने इस धन को शुभ कार्य में लगाया, अच्छे काम में लगाया। वहीं अगर किसी पुत्र संतान को नशा में पड़ा देखेंगे, घर बर्बादी करता देखेंगे, तो उन पितरों को क्या, कैसा लगेगा? क्या इसलिए छोड़ के गए थे कमा धमा के इनके लिए, इन्होंने सारा बर्बाद कर डाला। हम सब भारतीय जो है ना, हमारे जो वंशज, हम सब मनु महाराज की संतान हैं, हम ऋषियों के पुत्र हैं, हम महर्षियों के पुत्र हैं। लेकिन हम करते क्या है? मुझे यहाँ एक बात याद, एक वाक्य याद आता है। हमारे देश के बड़े ही गणमान्य और बड़े पूजनीय प्रणम्य साधु हैं, पूज्यपाद योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज। तो आपके मुख से मैंने बात, शब्द सुना था, तो जब भी ये बात आती है तो उनका स्मरण हो जाता है। बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी कहते हैं, हो तो सारे तुम ऋषि पुत्र, सुबह सुबह तक तो ऋषि पुत्र रहते हो, पर शाम होते होते शीशी पुत्र बन जाते हो, तब भूल जाते हो कि हम ऋषियों की संतानें हैं। क्या मुंह दिखाओगे जाकर के अपने वंशजों को, पूर्वजों को? कैसे देखो पी के पड़ा नाली में, नाम तक नहीं पता,
नाम भी पूछोगे 10 बार लड़खड़ा जाएगा कि अपना नाम नहीं बता सकता। कैसी दुर्दशा जीवन की बना लेते हैं लोग, कुछ होश नहीं, खान पान जीवन कुछ चीज का भी। पड़ा है नाली में और पड़ा पड़ा सोचता है कि भारत की सरकार धन्य है, गंगा जी को हमारे चांद में ही ले आई। अब उसको थोड़ी होश रहता कि ये गंदा नाली का पानी है कि क्या है, वो उसी में पड़ा पड़ा गंगा जी समझता है। तो ऋषियों की संतान, संतों की, महापुरुषों की संतान है तो वैसे ही बनना है। जब भगवान के पास जाएं तो मुंह छुपाना ना पड़े, हक से सामने मुंह दिखा करके उनसे कह सके कि लो प्रभु आपने हमको जीवन दिया और हमने उस जीवन का देखो कितना बढ़िया सदुपयोग किया, उपयोग किया। इसी से पितृ प्रसन्न होंगे, इसी से वंश, हमारी जो परंपरा है। सच्ची बात तो यही है, पितृ की प्रसन्नता भगवत भजन में है। जब यहाँ आप घर परिवार में बैठ करके पितृपक्ष में 5-10 मिनट कीर्तन करोगे ना, तो कीर्तन यहाँ करोगे, पितृ वहां नाचेंगे, वो वहां नृत्य करेंगे। ये देखो घर परिवार को कितना सात्विक बना रखा, कितना सात्विक बना रखा। तो सात्विक जीवन होना चाहिए, आहार सात्विक होना चाहिए। माफ करना किसी को मेरी बात बुरी लगे तो, पर लगे तो लगनी चाहिए, लगेगी दिल पे तभी तो सुधरेंगे, तभी तो समझ आएगा। 10 दिन तक खूब गणपति मनाते हैं, लेकिन कई जगह जब गणपति जी के विसर्जन में अभद्रता देखते हैं ना तो मन को बड़ा दुख होता है। नशा में पी पी करके जा रहे हैं गणपति जी को विसर्जन करने, ये शोभा नहीं है हमारी। ये अभद्रता कभी नहीं करिए धर्म के साथ, खिलवाड़ कभी मत करिए धर्म के साथ। धर्म हमारे जीवन जीने की सबसे बड़ा पहलू है, हमको संभालने वाला। अगर उसको हम ऐसी मनोरंजन बना देंगे ना तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा धर्म के लिए। नशे में धुत पड़े, नाच रहे गानों पर, क्या क्या नाम लेके धर्म। ऐसे धर्म को बदनाम नहीं करिए, शुद्धता बनाए रखिए, पवित्रता बनाए रखिए धर्म की, क्योंकि धर्म की तुम सेवा करोगे, धर्म तुम्हारी सेवा करेगा, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो करता तो हूँ गुनाह सवे रोज अनगिनत, गिन गिन के नाम लेता हूँ परवरदिगार के। गिनती भूल जाओ, जिस दिन गिनती भूल जाओगे ना कि कितना, वैसे तो हम भी गिनती करते हैं, ऐसा नहीं। ये जो हमारी ये माला होती है, इस माला में ये जो लटका होता है गिनती वाला ही होता है कि 1 करो नीचे, 1 करो नीचे। पर फिर हमसे कोई पूछेगा भैया तुम काय को करते, बोले हम इसलिए करते क्योंकि हम उस स्थिति पे पहुंचे नहीं है अभी कि हमें गिनने की जरूरत ना पड़े। अभी तो गिनना पड़ता है, इतनी माला करनी है। मन बड़ा चंचल है, ढीला छोड़ दोगे तो छोड़ देगा, पर एक समय आएगा जब गिनना छूट जाएगा। केवल राम 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 कृष्ण 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 बजते रहोगे, फिर गिनना याद ही नहीं रहेगा। कथा कितनी हो गई ये भी याद नहीं रहेगा, भाई अब तो बस सुन रहे हैं। तो भागवत, श्रीमद् भागवत का रसपान कराने के लिए, राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के घाट पर पधारे हैं। श्री राजा परीक्षित जिनको श्राप लगा, आप सबने कल कथा सुनी, 7वें दिन मृत्यु होनी है और 7वें दिन निश्चित है कि मरना है। अब इससे बड़ा दर्द दुख क्या हो सकता है जिसको ये पता चल जाए 7वें दिन मरना। और अगर राजा परीक्षित 7वें दिन मरना ये सोच करके अगर घर परिवार वालों के पास चले जाते ना, रिश्तेदारों के पास चले जाते, तो 7 दिन जो उनके बचे थे ना उसको और सब बर्बाद कर देते। अरे राम राम राम, ये तो अनर्थ हो गया, मरने वाले हो आप। वो नहीं देखते आप जब कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए तो जब रिश्तेदार उनसे मिलने जाते हैं, हर रिश्तेदार कहानी पूछेगा कैसे हुआ। तो वो बेचारा पहले तो पूरी एक कहानी बना लेता है कि सब आएंगे तो सबको एक ही रट के सुना देनी,
क्या कर रहे थे आप, कैसे फ्रैक्चर हो गया? तो बताता है जी नहाने गए थे और साबुन का पानी तो उससे फिसल गए। अरे राम राम, तो दिखा नहीं था आपको? अरे भी दिख जाता तो फिसलते काय को? दिखा नहीं था तभी तो फिसले थे। अरे राम, अच्छा गिरे थे तो दर्द तो बहुत हुआ होगा। बोले नहीं दर्द नहीं हुआ, मजे आए थे कि हम गिर गए हैं। ऐसी विचित्र विचित्र बातें, लोग, संसार वालों की बातें बड़ी निराली होती है। कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, वहां जाके 2 4 5 लोगों की बातें सुन लो, क्या क्या बातें लोग करते हैं। राजा परीक्षित ने सोचा तू संसार वालों के सामने जाएगा तो 7 दिन को नरक बना देंगे। चल संतों की शरण में चल, साधुओं की शरण में चल, और साधुओं की शरण में अगर तू जाएगा तो ये तेरे 7 दिन को वो ऐसा निखार देंगे, ऐसा बना देंगे कि ये 7 दिन क्या, संत अगर दृष्टि भर भी कर देना तो एक क्षण में तुमको भगवान तक पहुंचा सकता है। इतनी तुम्हारी महत्वता बढ़ा देगा संत। पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता, पुण्य के बगैर संत का मिलन नहीं होता। अच्छा, रामचरितमानस में 2 बात लिखी है। एक जगह लिखा है पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता, पुण्य के बगैर नहीं मिलते। एक जगह लिखा है कि बिन हरि कृपा के संत नहीं मिलते। अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब ये दोनों एकदम ऑपोजिट बात है। एक तरफ लिख रहे हैं कि पुण्य के बगैर संत नहीं मिलते, और एक तरफ लिख रहे हैं भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते। तो दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? तो फिर किसी रसिक जन ने समाधान दिया कि ये बात सच है, संत 2 वजह से मिलते हैं। पता कैसे चलेगा कि पुण्यों से संत मिले या कृपा से संत मिले? बोले जब तुम खुद चल के संत के पास जाओ, प्लान बना के, पूरा विचार करके, जब तुम संत के पास जाओ तो समझो पुण्यों से संत मिला है। लेकिन जब संत खुद चल कर के तुम्हारे अकस्मात सामने आ जाए तो समझ लेना भगवान की कृपा से संत मिला। कुछ पता ही ना हो, कुछ सोचा ही ना हो, घर से वह ऐसे ही निकले थे काम धंधे पर, और जैसे निकले तो बाहर माथे पर चंदन, गले में कंठी, हाथ में माला लिया, मुस्कुराता एक साधु मिल जाए। मैं हमेशा कहती हूँ, लोग पूछते क्या है मुक्ति, मैं कहती हूँ मुक्ति यही है, तुमने कुछ सोचा ना हो और अचानक से कोई संत मिले और मिलने के साथ तुम पर देख करके तुमको जरा कृपा भरी दृष्टि से मुस्कुरा दे, बस समझ लो यही मोक्ष है हमारा। तो यही मुक्ति है हमारी, जीते जी यही मोक्ष मिल गया। संत कोई खिलवाड़ ना समझे संत समाज को। संतों की लीला बड़ी विचित्र, बड़ी निराली होती है। एक संत तुम्हारा अगर कल्याण करने की ठान लेना तो भगवान को भी झुका करके रहेगा कि इसका कल्याण प्रभु तुमको करना पड़ेगा। ऐसी संतों की दृष्टि होती है, दया दृष्टि होती है। भगवान नहीं मिलते, अरे भगवान नहीं मिल रहे तो घबराने की जरूरत क्या? भगवान के रूप में आज भारत में कितने संत महापुरुष है, तुम उनके चरण पकड़ लो। उनका दर्शन करने से ही भगवान के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। पहले साधु में श्रद्धा तो लाओ, संतों के चरणों में श्रद्धा तो लाओ। कौन मूर्ख अज्ञानी वो बुद्धि होगी, वो जीव होगा जो अपने इस वाणी से संतों का कभी कभी अनादर कर देते। अरे आजकल के साधु तो ऐसे ही बस है। अरे तूने देखा कहाँ आजकल के साधुओं को? पहले देख तो आजकल के साधु कैसे है। आजकल के संत से मेरा मतलब ये नहीं कि जो बहुत फेमस हो वही संत होता है। आजकल हमारे नजर में यही है, जिसके 2-4 चेला आगे चल रहे हो, 2-4 लाख चेला पीछे चल रहे हो, और बड़े बड़े आश्रम हो, बड़े बड़े ये हो,
ये संत की थोड़ी परिभाषा होती। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। साधु जो शांति का पुंज हो, उसके पास उसके सामने बैठ जाओ तो उसके वातावरण में शांति घुल जाती है। देख ले उसकी आंख तुम पर पड़ जाए तो देखते ही आंख से करुणा के आंसू बहने लग जाए। वो साधु होता है, वो संत होता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अजात शत्रु। कोई शत्रु नहीं होता साधु का, कोई दुश्मन नहीं होता। साधु को किसी से असुविधा नहीं होती, साधु को किसी से खतरा नहीं होता। किसी साधु के साथ आपने कोई जेब में बंदूक, जो वास्तविक साधु हो, क्योंकि उसको किसी से असुरक्षा है ही नहीं, उसके लिए सब अपने हैं, पूरा संसार उसके लिए अपना है, कोई शत्रु नहीं। ऐसा साधु, ऐसा साधु अगर तुम्हारे जीवन में एक बार आ गया ना, एक बार उनकी कृपा का हाथ तुम्हारे माथे पर उन्होंने रख दिया तो फिर भगवान भी तुम्हारा कल्याण करने को मजबूर हो जाए। तो भगवान से यही मांगे। लोग मांगते बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, लॉटरी लगवा दो, पैसा दे दो, छोरे का ब्याह करवा दो, नाती पोता। ये कोई मांगने की चीज है भगवान से? आप बोलोगे कि जी नहीं ये तो हम तो मांगेंगे, तो मांगो भैया, पर एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी तुमको मौका दे दें कि बेटा हमारे खजाने में जो है मांग लो, जो चाहिए मांग लो, और तुम गिड़गिड़ा के कहो 10 रुपया दे दो, तो पागलपंती है कि नहीं? जो सब कुछ देने को तैयार है उससे 10 रुपया मांगोगे? भगवान जो सर्व सामर्थ्य है वो कह रहा है कि जो चाहिए ले ले। चंद रुपयों में बिक जाते हैं, एक गाड़ी बंगला में बिक जाते हैं। अगर मांगना है तो भगवान से कहो, हे नाथ तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी दृष्टि में जो पार उतर गया है, ऐसे किसी साधु का संग करवा दो। कई बार ना हमारे भीतर भले कोई गुण नहीं होते, पर साधु का गुण पाकर के हमारा भी महत्व बढ़ जाता है। अब पूछोगे कैसे? पूछो तो सही, पूछो कैसे? हाँ तो सुनो फिर। वो ऐसे कि एक गांव का कोई मास्टर हो, गांव में कोई मास्टर हो, उसकी पत्नी भले अंगूठा छाप हो, पर उसको क्या बोलेंगे? कौन आ रही है? मास्टर नहीं आ रही है। मास्टर की पत्नी मास्टरनी। कैसे बन गई जी मास्टरनी? को डिग्री? बोले नहीं, मास्टर के संग ब्याह हो गया तो मास्टरनी। पंडित जी हैं, दो? अच्छा, पंडित जी है। अब पंडित जी की पत्नी, इनकी तो पता नहीं, कभी लाए नहीं, सो मिली नहीं। अब पंडित जी की पत्नी को भले संस्कृत नहीं आए, पर जब भी वो आएंगे तो कौन आई? वो पंडितानी जी आई हैं। पंडितानी जी नाम जुड़ गया। मास्टर की मास्टरनी, पंडित की पंडितानी जी, डॉक्टर की डॉक्टरनी। खुद कोई भले गुण हो ना हो, पर अच्छे का संग पा करके उसका महत्व बढ़ जाता है। वैसे हम में भले कोई भक्ति के गुण हो न हो, पर किसी साधु का जिस दिन हमने सच्चा संग कर लिया, उनका संग करते ही हमारी पदवी भी अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप महत्वता बढ़ जाएगी। संत साधु ये बड़े प्यारे शब्द हैं। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है, लगभग सभी कथाकार, सभी भाव रसिक जन उसे गाते हैं। जब संत मिलन हो जाए
देखो ऐसे नहीं, आप गाइए सब पीछे पीछे, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम सीधा साधा सा शब्द है, गाइए सब पीछे। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। एक ही लक्षण है भगवान की कृपा का, और चाहे दुनिया कितना आपको बहकाती रहे, बातें बनाती रहे, भगवान की कृपा कैसे पता लगेगी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, एक ही चीज से पता लगेगी भगवान हम पर खुश हैं, जब कोई साधु मिलता रहे, कोई संत का दर्शन होता रहे, संत की सेवा मिलती रहे, उनका मिलना, उनका दर्शन करना, यही भगवान की कृपा होने का प्रमाण है। तब समझना कि अब धीरे धीरे भगवान के नजदीक हम जाते जा रहे हैं। और क्या लक्षण है भगवान की कृपा का? नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से नहीं क्रोध किसी पर आए। और गुस्सा कब नहीं आएगा? गुस्सा तब नहीं आएगा जब सब में हरि नजर आने लगे, पता लग जाएगा कोई अंतर नहीं भगवान में और इस इंसान में। अच्छा, एक बात सोचिए, ऐसा कई बार नहीं होता कि भोजन करते करते, खाना खाते खाते हमारे दांत से हमारी जीभ ही कट जाती है, अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है। तो क्या कभी गुस्से में आकर के किसी ने हथौड़ा लेकर के दांतों को तोड़ा कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, मेरी जीभ को काटेगा, ले अभी तुझे तोड़े देते हैं? किया कभी किसी ने ऐसा? क्यों नहीं किया? क्योंकि पता है जीभ भी मेरी, दांत भी मेरे, दांत को कष्ट दूंगा तो भी मुझे दर्द होगा, जीभ को कष्ट तो भी मुझे दर्द होगा। ये बात वो समझ चुका है। वैसे ही एक साधु इस बात को समझ जाता है कि अगर मैं इस जीव को, इस इंसान को कष्ट दूंगा तो मतलब सीधे मेरे भगवान को कष्ट पहुंचेगा। अंतर नहीं है कोई। ईश्वर जीव, जो जीव है वो ईश्वर का ही तो अंश है। अगर मैं इसको कष्ट दूंगा तो मेरे प्रभु कैसे मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, इसलिए उसको किसी पे क्रोध नहीं आएगा। एक साधु का लक्षण। और भगवान की कृपा हो रही है और कैसे पता लगेगा? तो फिर आगे कहते हैं, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात
इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। तेरा हरि से मिलन हो। तो भैया बस इतना याद रखना कि जीवन में किसी भी साधु को अनदेखा मत करना। किसी साधु को दक्षिणा न दे पाओ मत दो, कपड़ा नहीं दे पाओ मत दो, रुपया नहीं दे पाओ मत दो। साधु तुम्हारे रुपया कपड़ा लत्ता का भूखा नहीं है। वो इसलिए नहीं आया कि तुमसे कुछ लेने आया, अरे तुम्हारा कल्याण करने आया है। कुछ दो ना दो, पर साधु को कभी अनदेखा नहीं, सम्मान करना, साधु को सम्मान देना, आदर देना, भगवत जनों को आदर देना, भगवत जनों को संग देना। अरे भारत के प्रधानमंत्री महोदय साइड में से निकल के चले जाएं और तुमको देख के मुस्कुरा दें, तुमको देख के जरा सा मुस्कुरा दें तो 10 जगह बताओगे खुश हो करके, अरे पता वो मिले थे हमको और हमको देख के मुस्कुराए थे, हमको देख के हंसे थे। अरे सभा में, बड़ी भीड़ में, कोई धक्का मुक्की में किसी बड़े नेता के साथ गलती से एक सेल्फी खिंच जाए ना, मतलब फिर तो महाराज भर देंगे सोशल मीडिया, और उसमें भी लिखेंगे क्या, नेताजी के साथ बिताए कुछ हसीन पल। जबकि उसमें हसीन कुछ भी नहीं था। जो उनके साथ वाले गार्ड थे फेंक दे रहे थे, धक्का दे दे के निकल आ गए। पर जैसे तैसे धक्का मुक्की में आ गई थी एक फोटो, तो उसी को छाप डालेंगे सब जगह। खूब हमने, वो जानते भी नहीं, वो जो नेताजी वो जानते भी नहीं कि कौन हो तुम, पर एक बड़े व्यक्ति, बड़े अधिकारी का देखना वर हमें इतना खुश कर देता है। तो ये साधु कौन है? ये सब अधिकारी हैं। अधिकारी की पहुंच सीधा होती है, वैसे साधु संत की पहुंच सीधा भगवान तक है। अगर कोई अधिकारी साधु देख के मुस्कुरा गया, यानी भगवान तक अर्जी पहुंच गई, लग गई, वहां तक अर्जी पहुंच गई है। एक साधु ने तुमको देख करके मुस्कुरा दिया। तो परीक्षित जी ने सोचा समय बर्बाद करने से लाभ नहीं है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसके पास जाके पूछो मरने से कैसे बचें, इससे बढ़िया किसी सदगुरु के चरणों में बैठते। तो आगे गंगा के घाट पर, गंगा के घाट पर आए तो सुखदेव जी, जब एक सच्चा प्यासा होता है, जिज्ञासु होता है, तो भगवान कोई ना कोई गुरु भेज ही देते हैं। सुखदेव जी को प्रेरणा हुई और सुखदेव गोस्वामी आ गए। राजा परीक्षित को कहा, हे राजन, तुम इस कथा से अब जुड़े हो, 7 दिन के लिए भूल जाओ कौन मृत्यु, कैसी मृत्यु, बस इस कथा से जुड़ करके भगवान को समर्पित हो जाओ। मैं फिर एक बार कह दूं, कथा का मतलब है समर्पण भाव। भगवान को समर्पित हो जाइए। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, भले पापी हूं या कपटी हूं, कैसा भी हूं पर आपका हूं। बुरे भी हैं तो प्रभु आपके हैं। अब यहां तक आ गए हैं, घर से निकल करके भागवत जी के दरवाजे तक आ गए, तो अब इस दरवाजे तक, उन तक पहुंचना, उन तक ले जाना, ये भी भगवान का ही काम है। बोले पकड़ो हाथ और लेकर के आप ही चलो आगे आगे, हमारे बस की नहीं है, हम तो आपके द्वार पर आ गए हैं। क्योंकि हमारे पास ना तो कोई गुण है, ना कोई हमारे पास कोई भाव है। एक करील जी महाराज हुए हैं, करील जी एक संत हुआ, उनका ये भाव है। क्या कहते हैं?
मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा या सबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। कहीं तुम लेकर के पोथी पन्ना बैठ जाओ, बताओ मीरा जैसा भाव है तुम्हारा, शबरी जैसा भाव है तुम्हारे भीतर, तो प्रभु पहले पहले क्लियर बता रहे हैं, ना तो मीरा जैसी भक्ति है, न शबरी जैसा भाव है, न ध्रुव प्रहलाद जैसी श्रद्धा है, कुछ भी नहीं है। पर जैसे भी है, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा। लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा। लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया। ठुकराओ या उठा लो, दर दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक। अपनी बिरद बचा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। भाव से, ऐसे नहीं, सब तालियों की सेवा करते करते गाइए। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, जो है दिया तुम्हारा, तो फिर लो अब इसे संभालो। तो ये इसी को समर्पित भाव कहते हैं और भगवान इसी से मिलते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं भगवान के प्राप्त करने का। जब दोनों हाथ उठा देता है ना जीव, जिसको जो कहते हैं ना, उस आदमी ने सरेंडर कर दिया। अब जब वो उसको दिखता कि अब हमारा कुछ बनना ही नहीं, तो अब एक ही मौका सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कर देगा तो थोड़ी बहुत जो सजा है वो और थोड़ी कम हो जाती है, माफ कर दिया जाता है कम। तो वैसे ही जब आत्मसमर्पण कर देता है ना भक्त जीव, तो भगवान उसे फिर संभालना शुरू कर देते, आरंभ कर देते हैं। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया, 7 दिन के लिए हथियार फेंक दिए कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे। और तो और देवताएं अमृत देने के लिए, देवताओं ने सुखदेव जी और परीक्षित जी को समझाया कि लो अमृत ले लो और राजा बच जाएगा, ये मरेगा नहीं। तो राजा परीक्षित जी ने कहा टेम्पररी इलाज नहीं चाहिए, आज नहीं मरेंगे फिर मरेंगे किसी दिन,
अमर तो कोई पैदा हुआ नहीं, हमें अमर नहीं होना है, हमें मुक्त हो जाना है संसार सागर से। तो हे गुरुदेव, आप हमें कोई कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया। सबसे पहले भागवत का मंगलाचरण श्री सुखदेव जी ने, बड़ी देर में उनको याद आया कि मंगलाचरण भी करना है, क्योंकि परीक्षित राजा के प्रश्न से इतने खुश हो गए, इतना अच्छा प्रश्न पूछा राजा ने, सीधा कथा आरंभ कर दी। सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाया। क्या है सद्यो मुक्ति? सद्यो मुक्ति का वर्णन भागवत जी में बड़ा सुंदर लिखा है। इस संसार में हर एक व्यक्ति भगवान से कुछ ना कुछ आशा रखता है, कुछ मांग रखता है। देवता भी उसने सिलेक्ट कर रखे हैं, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी को भजो, विद्या चाहिए तो शंकर जी को भजो, सहनशीलता चाहिए तो माता पृथ्वी को भजो। लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। सच्चा भक्त वो नहीं होता जो मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ घूमता रहता है, मनोकामना सिद्धि के लिए बस जो करना होता है। ब्रज की भक्ति तो कहती हमारी एक ही मनोकामना है, कृष्ण दर्शन लालसा, और कोई मनोकामना नहीं। भगवान मिल जाए बस सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। पर हम लोग अटके रहते हैं, मांगों में अटके रहते हैं, छाओं में अटके रहते हैं, कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान को छलने की कोशिश करते हैं, भगवान को इच्छा खत्म नहीं होती। एक बार भगवान शंकर ने एक व्यक्ति को वरदान दिया। वरदान क्या था? बोले तू अपनी दृष्टि से, नजर से जो जो तू देख लेगा ना वो सब तेरा, जितना देख सकता देख ले, तेरे पास 5 दिन का समय है, जितना तू देख ले सब तेरा। पर उसको कुछ नहीं मिला, 0। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 5 दिन वो भागता ही रहा, वापस आना ही भूल गया। और देख लूं और मिल जाएगा। वो देखते देखने में उसने 5 दिन निकाल लिए, वापस भी आना होश ही नहीं। यही हमारी हालत है कि और पाने के चक्कर में हमारे पास भी जो होता है उसको नहीं देखते, उसको भी गवा बैठते। तो भगवान का भक्त इस बात को समझता है कि जो दिया है हमारे प्रभु ने बहुत कृपा करके दिया है, उसकी कृपा का कोई पार नहीं पा सकता है। इतना कुछ दे दिया है। अच्छा, आप एक काम करना, आज एक होमवर्क करना घर जाके। कल वाला तो किया नहीं होगा आपने, याद भी नहीं होगा। क्या होमवर्क था बताना जरा? नहीं ना याद? वो होमवर्क भी वैसे थोड़ा तो अटपटा ही था, पर जब दिया तो पूछ लेना चाहिए कि घर जाके अपने जो घर में चूहा, बिल्ली और छिपकली, ये सब इनसे पूछना कि घर किसका है। अब वो बात सब रही है कि उत्तर वो भाषा में नहीं देती, पर मन तो बोलेगी कि मेरा है। आज का होमवर्क क्या है? घर जाके 3 लिस्ट बनाना। 3 लिस्ट में क्या करना है? एक लिस्ट बनाना जो घर में वो चीजें हों जिनके बगैर आप जी नहीं सकते, जो चाहिए ही चाहिए। दूसरा पन्ना, उस पर वो घर का सामान जो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी चल जाएगा। और तीसरा वो सामान जो घर में किसी काम काज का ही नहीं है पर रखा है, ले करके पर रखे हैं। चलो बुद्धिमत्ता लगा के ऐसे ही बता दो, सबसे लंबी, तीनों में सबसे लंबी लिस्ट कौन सी बनेगी? पहली, दूसरी, तीसरी? देखो कितने समझदार हैं। घर भी नहीं गए, कोई काम भी नहीं करना पड़ा, पेन पेपर तुरंत बता दिया तीसरी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ हमारे जीवन में वो भरा होता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती, पर उसी को पाने के लिए हम तड़पते हैं, उसी को पाने के लिए हम परिश्रम करते हैं। भगवान कहते हैं इतना तो वादा है कि मेरा जो जीव संसार में है ना, उसको कभी भूखा नहीं मरने दूंगा।
भगवान कहते इतनी जिम्मेदारी मेरी है, पेट कोई अन्न जल मिल जाए इतना तो दे दूंगा। भगवान ने सब दिया है, जल है, पानी है, वनस्पतियां। पर भगवान कहते भैया मैंने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, तुम्हारी पेटियां भरने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। पेट भरने की भगवान की, पर हमारा तो सारा गड़बड़ तो पेटियां भरने वाला ना, वो नहीं भरती। और वो भी ऐसी नहीं भरती। एक भिखारी खड़ा भीख मांग रहा था, तो नारद जी को दया आ गई, अरे बेचारा देखो भीख मांग रहा है, तो उसको लेके कुबेर के पास पहुंच गए। कुबेर के पास जाकर के नारद जी ने कुबेर को कहा, कुबेर जी इसके हाथ में जो कटोरा है ना जिसमें भीख मांगता है, इसका कटोरा बस भर दो आप, सोना चांदी हीरा जवाहरत से इसका काम बन जाएगा। कुबेर ने तुरंत आदेश दे दिया, जाओ इसका कटोरा भर के लाओ। वो गए, दूध कटोरा भीतर से खजाने से भर के लाए, ला करके दिया, और जैसे हाथ में सौंपा उस भिखारी के, उसने देखा तो खाली है। नारद जी का ये तो कुछ भी नहीं इसमें, खाली एकदम। नारद जी बोले क्या गड़बड़ होगी, चल कोई बात नहीं दोबारा लेके आओ। दोबारा भर के ले आया, दोबारा भर के लाया, फिर उस आदमी ने पकड़ा, फिर खाली। तीसरी बार, चौथी बार, बार बार भर के लाते गए, खाली, बार बार खाली। कुबेर का खजाना खाली हो गया, पर वो कटोरा भरने में नहीं आया। नारद जी ने सोचा ऐसा इस कटोरा में क्या चमत्कार, जरा हम भी देखें। तो नारद जी ने उसको पकड़ा और उसको उल्टा करके देखा, तो कटोरा नहीं, वो मानव की खोपड़ी थी जो कभी भरने में नहीं आती। कुबेर महाराज कंगाल हो जाएंगे, कुबेर बेचारे जीरो हो जाएंगे, पर ये इंसान कभी नहीं कहेगा कि बस बहुत अब नहीं चाहिए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। सब बस वो देख देख के जी रहे हैं, गरीब को अमीर बनना, अमीर को और अमीर बनना, और जो एकदम टॉप पर बैठे हैं वो इसलिए लड़ भिड़ रहे हैं कि पहले नंबर से दूसरे पे ना आ जाए, लड़ सब रहे। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही कि भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास, सुखी कृष्ण को दास। जिसने भगवान को अपना मान लिया ना, वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, आएंगे तो तुमसे भी ज्यादा डबल, क्योंकि भगवान ठोक पीट के देखते हैं मेरे लायक है कि नहीं है। खूब दुख देंगे, पर दुख में भी जब आप उससे पूछोगे ना कैसे हो भैया, तो मुस्कुरा के कहेगा मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है, मेरे भगवान की बड़ी कृपा है। एक भक्त का लक्षण है। तो यहां कह रहे हैं कि सद्यो मुक्ति, अगर हृदय में सब प्रकार की इच्छा नष्ट होकर के केवल भगवदीय इच्छा बची हो, तो समझ लेना कि आप अब सत्संग से जुड़ गए हो, सत्संग आपके जीवन में उतर रहा है। तो सद्यो मुक्ति, और उसके बाद सृष्टि प्रकरण सुनाया। ये दुनिया, ये सृष्टि जो भी आसपास हमें दिख रही है, ये सब भगवान के द्वारा बनाई गई, या भगवान ही बने हैं, भगवान ही सृष्टि का अलग अलग सृष्टि में रूप धारण करते हैं। आगे श्री विदुर और विदुरानी का चरित्र आता है। श्री विदुर जी महाराज विदुरानी पर कैसे कृपा हुई है, उसका वर्णन श्री सुखदेव जी श्रवण कराएंगे, हम भी उसका श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व आइए एक छोटा सा भाव गाएंगे सभी। बहुत प्यारा भाव है, भगवान के नाम की शक्ति को बताने वाला भाव है। अच्छा, एक बात बताइए भाव सुनने से पहले, कितने लोग मानते हैं कि हम दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे? सब मानते हो? सारे की सारे गलत हो। अब बोलो कल ही तो बोला था आपने। हाँ, वो बात बोली जाती है संसार वालों के लिए कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जो भगवान के भक्त होते ना, और कोई भी इंसान भी हो साधारण, कोई इस दुनिया में खाली हाथ ना आया ना खाली हाथ जाएगा। आया है तो अपने कर्मों की गठरी, कर्मों की पिटारी संग लेकर के आया है, और जब इस दुनिया से जाएगा तो भी अपने कर्मों की गठरी संग लेकर के जाएगा।
पाप की, पुण्य की, भजन की, दान की, सब साथ में जाए। वो दिखता किसी को नहीं है, दिखेगा नहीं, दिखेगा खाली हाथ गया, पर खाली हाथ कोई दुनिया से नहीं जाता। ऐसी कमाई करके जाओ जो हर जन्म हमारा साथ दे। वो कमाई क्या है? वो कमाई है भगवान के नाम की कमाई। जो एक बार राम बोल देगा, एक बार जो कृष्ण बोल देगा, वो कभी उसके जीवन में नष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान के नाम को अमृत कहा है। अमृत इसलिए भी कहा है क्योंकि अमृत कोई गलती से पिए या जानबूझ करके, अमृत अमर करता है। वैसे भगवान का नाम भाई कुभाय अनक आलसु कैसे भी ले लो, भगवान का नाम कल्याण करेगा ही करेगा। तो जी एक दिना मिट जावे सारे, सूरज चांद मिटेंगे तारे, तो क्यों ना भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। चल वृंदावन धाम। भगवान के नाम की महिमा भागवत जी में कई बार गाई गई है और हर शास्त्र में गाई गई है। कोई शास्त्र ऐसा बच नहीं सकता जिसमें भगवान के नाम को न गाया गया, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने का रास्ता तो भगवान का नाम ही है। नाम से ही भगवान को पाया जाता है। तो ऐसे भगवान जो भक्त वत्सल हैं, उनकी कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। विदुर और विदुरानी जी का प्रसंग। श्री द्वारिकाधीश शांति दूत बन के आए। पांडव और कौरवों में युद्ध होने जा रहा है, तो भगवान चाहते युद्ध रुक जाए, इसलिए कौरवों को थोड़ा समझाने आए थे, दुर्योधन को थोड़ा समझाने आए। पर दुर्बुद्धि कहाँ मानने वाला, नहीं माना। भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे, लेकिन भगवान को वो 56 भोग नहीं भाए और विदुरानी के छिलके खाने के लिए श्री प्रभु विदुर के घर आ गए। विदुर और विदुरानी दोनों भगवान का स्वागत करते हैं। विदुरानी भाव में डूब गई, भाव में कुछ याद नहीं रहा क्या सही क्या गलत। और वैसे भी कहा गया है कि भैया प्रेम में तो नियम होते नहीं, नियम तो जहाँ कर्म कांड हो, पूजा पाठ हो, वहाँ नियम होते हैं, लेकिन जहाँ भगवान से प्रेम हो वहाँ क्या नियम देखे जाते हैं। आज सारे नियम टूट गए। विदुरानी ने केला का छिलका भगवान को पवाया। भगवान ने केला का छिलका बड़े भाव से पा करके बता दिया कि ये भक्त वत्सल नाम भगवान का ऐसे ही नहीं पड़ा है, भगवान ने भक्तों पर कृपा की, इसलिए ये नाम कमाया है भगवान ने। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान पर कृपा हुई, विदुर और विदुरानी पर कृपा की। आगे भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान वराह रूप में प्रगटे, समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए। इसी पृथ्वी पर सृष्टि आगे बढ़ेगी, ये भगवान ने आज्ञा दी। तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा जी को प्रकट किया। मनु महाराज के वंश से सृष्टि आगे बढ़ी। मनु महाराज की संतानों का, बेटा बेटियों का वर्णन किया गया है सुखदेव जी ने। 3 बेटियां हैं, उनमें से एक के घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ, देहुति मैया के घर। माता देहुति के घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। कपिल भगवान ने बहुत सारे उपदेश अपनी माता को प्रदान किए हैं, दिए हैं, और उन उपदेशों में कई सारे भाव हैं, पर कुछ कुछ का भाव हम सभी श्रवण करेंगे। सृष्टि प्रकरण भी सुनाया कपिल भगवान ने अपनी माता को। भगवान के नाम की महिमा भी श्रवण कराई है, नाम की महिमा को सुनाया है। साथ ही साथ नित्य नियम कर्म सुनाया। नित्य रोज सबको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, तो नित्य नियम कर्म सुना रहे हैं श्री कपिल भगवान। सुबह उठ करके अपने हृदयस्थ ठाकुर जी का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, प्रणाम करो कि आपने मुझे एक दिन और दिया अपना भजन करने के लिए। कर्म कांड कहता कि प्रभात कर दर्शनम, हाथों का दर्शन करो। हाथों में सरस्वती, लक्ष्मी, गोविंद सबका वास होता है।
पर आजकल तो लोग ना तो हाथ का करते हैं ना भगवान का करते हैं। आजकल तो प्रभाते व्हाट्सएप दर्शनम हो गया है। सुबह उठते ही उठते ऐसे फोन चेक करेंगे जैसे कोई यही देश के प्रधानमंत्री महोदय हो, यही दुनिया चला रहे। अगर इनसे एक मैसेज मिस हो गया तो तबाही आ जाएगी देश में। सुबह उठते उठते सारे इंपॉर्टेंट मैसेज, ये करेंगे वो करेंगे। उससे भी थोड़ा छूटे तो पहले तो प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम, चाय की प्याली चाहिए। बोला हमारा तो दिन ही शुरू नहीं होता जब तक चाय चालू ना हो। पहले उठ करके स्नान, ध्यान, भगवान का अर्चन, वंदन, भगवान का स्मरण, जो गुरु ने प्रदान किया है वो मंत्र, पहले उसका जाप करो। पहले दिन की शुरुआत वहां से करो, तब जाकर के आगे फिर आपको जो करना, काम पे जाना, धंधे पे जाना, बिजनेस पे जाना, वो सब करो, लेकिन शुरुआत भगवान से होनी चाहिए। सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करके फिर थोड़ा हो सके तो माथे पर चंदन लगाएं स्नान करने के बाद। चंदन पहचान है हमारी, तिलक पहचान है हमारी। जिसको तिलक कंठी पहनने में शर्म आती है ना, उसको घोषित कर देना चाहिए, भैया ना तो हम भारतीय हैं, ना हम सनातनी, ना हम भगवान के भक्त हैं। क्यों? हमको शर्म आती है। आड़े टेढ़े फैशन करने में कोई शर्म नहीं आती, कुछ भी करवा लो, पर जैसे चंदन की बात आती है तो हमको शर्म आ जाती है। अरे भैया चंदन लगा रहे हो, चंदनश्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी भक्ति तिष्ठति सर्वदा। ये तो है ही एक लक्ष्मी आएगी चंदन पर, भगवान की भक्ति भी तो आती है उनके आश्रय में जाने से। और मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे एक बहुत सारे लोग बहाने बना देते हैं कि ये चंदन तिलक तो बस बाहरी बातें, ये तो सब दिखावा है, भक्ति भाव तो दिल में होना चाहिए। लेकिन ये बात हम किसी सीमा पर, बॉर्डर पर खड़े हुए किसी सिपाही को, किसी आर्मी ऑफिसर को नहीं बोल सकते कि भैया ये यूनिफॉर्म ये तो सब बेकार है, देशभक्ति तो दिल में होनी चाहिए। लेकिन वो पहनते हैं ना, आर्मी की अपनी यूनिफॉर्म है, पुलिस की अपनी यूनिफॉर्म है, बच्चा स्कूल जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासित रहना सिखाती है हमारी वेशभूषा। अगर कई लोग जो कहते हैं ना कपड़ों से कुछ नहीं होता, कपड़ों से बहुत कुछ होता है। यहाँ व्यासपीठ पर आपको कल से जो व्यास जी आ रहे हैं उनको जीन्स और चश्मा पहना के बिठा दो, लोग करो कथा, तो आधे तो करो राम राम राम, क्या पहन करके आ जाते हैं। कुछ नहीं होता कपड़ों से, कौन कहता नहीं होता। वस्त्रों में शक्ति होती है। वस्त्र जैसा पहनते हो वैसा स्वभाव बन जाता है। जो ज्यादा तड़कते भड़कते कपड़े पहनता तो समझ जाओ उसका भीतर का जो दिल है वो भी ऐसा ही है, चंचल। और उसकी वेशभूषा से पता लग जाएगा कि वो शांत है कि चंचल है। तो अगर आपको भक्त बनना है, भक्ति है नहीं दिल में, तो चलो कम से कम बाहर से ही थोड़ा सा भक्त बनने का। लोग कहेंगे कि ये नाटक है, चलो हम तो नाटक, तुम नाटक कहते हो, चलो हम नाटक ही कर रहे हैं। हमारी नाटक ही सही, हमारा दिखावा ही सही। दिखावे के लिए दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं। भयानक गर्मी पड़ रही होगी, पसीने में लथपथ होंगे, पर शादी में जाएंगे टाई और कोट पहन करके। किसके लिए कर रहे हो? दिखावे के लिए ना, अच्छा दिखने के लिए ही तो कर रहे हो। एक मैया ठंड में ठिठुर के मर जाएगी, पर मजाल है शादी में स्वेटर पहन ले। दो ही प्राणी है दुनिया में जिनको कभी सर्दी नहीं लगती, एक वो स्नो में रहता पेंगुइन, और एक शादी में गई एक माता। इनको कभी ठंड नहीं लगती, ठंड में कांपती रहेगी, पर सोल कैसे ओढ़ ले, नेकलेस दब जाएगा। इतनी महंगी साड़ी खरीद के लाई, दिखेगा कैसे? किसके लिए कर रहे हो? दिखावे के लिए।
सोना किसके लिए पहन रहे हो? सोने की चेन किसके लिए है? आधी अंदर आधी बाहर। आधी अंदर बाहर क्यों डालते? क्योंकि भीतर डाल लेंगे तो चेन खरीदने का फायदा ही नहीं, सबरी की सबरी दब गई। बाहर भी डाल लेंगे तो भी लोग कहेंगे अरे बड़ा दिखावा करता है। तो इसलिए आधी अंदर आधी बाहर, कि भैया हमने तो भीतर ही डाली थी पर हो सकता गलती से आधी बाहर आ गई हो। दिखावा, सारी दुनिया दिखावे से चलती है, सब काम दिखावे के लिए। आदमी को अगर जीना हो ना तो एक कमरा में भी जी सकता है, लेकिन बढ़िया घर किसके लिए चाहिए? कोई आए और आकर के कहे वाह भैया क्या महल बना रखा है, तब वो महल सुख देता है। गले में पड़ा सोना सुख नहीं देता। जब कोई ये पूछ लेता ना कितने का लिया, तब वो सुख देता है कि सामने वाला दे। जब दुनिया के हर काम तुम दिखावे के लिए कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि कंठी चंदन ये दिखावा है, तो ये भी दिखावे के लिए एक बार करके तो देखो। ये दिखावा तुम्हारा जीवन बदल देगा। माथे का चंदन तुमको गलत काम करने से रोकेगा। अगर तुम्हारे माथे पे चंदन होगा ना तो तुम शराब के ठेके पर खड़े नहीं हो सकते। बार बार चंदन कहेगा नहीं तू गलत कर रहा है। गले में तेरे कंठी है, तू यहाँ नहीं जा सकता। वो आपको गलत चीजों, गलत जगह पर जाने से रोकेगा। क्या ये शक्ति कम है क्या? ये तुलसी की कंठी क्या आपको बस फैशन लगती है? फैशन नहीं है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। भगवान जब भोजन बिना तुलसी के नहीं ग्रहण करते हैं, तो इतना बड़ा ये मानव शरीर भगवान बिना तुलसी के क्यों ग्रहण करेंगे? गले में कंठी होगी, इसका मतलब है भगवान अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब कोई चिंता फिकर नहीं, अब कोई डर नहीं। अब कोई चिंता नहीं, अब कोई डर नहीं। मैं कई बार इस बात को कहती हूँ कि कई लोग इसको हो सकता अच्छा नहीं लगता, पर मुझे तो अच्छा लगता है। भाई हम कंठी वाले हैं तो हम तो खुल के कहते हैं। जैसे कोई शहर होता है ना, नगर पालिका होती है, उसमें बहुत सारे लावारिस कुत्ते घूमते हैं, तो नगर पालिका वाले उनको भर भर के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही लावारिस है। जो लावारिस नहीं होता उसको नहीं छेड़ते। अब कैसे पता लगाते हैं वो लोग कि लावारिस है कि नहीं? जिसके गले में पट्टा होगा, चेन होगा, बेल्ट होगी, तो समझ जाते हैं लावारिस नहीं, इसका कोई मालिक है। तो हम जितने भी ये पहनने वाले ना, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे गले में बेल्ट है उसके नाम की, पट्टा है उसके नाम का। कबीरा कुत्ता मैं राम का मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की वो जित खींचे उत जाऊं। उसको छोड़ दिया है। ये लक्षण है कि हम उसके हो चुके। ये ट्रेडमार्क थप्पा लग चुका है कि हे ठाकुर जी हम तुम्हारे, भले बाहर से पहले जो भक्ति मार्ग में आता है ना, मुझे आज भी याद है जब बचपन में मेरा पहली बार एडमिशन हो रहा था स्कूल में, तो एडमिशन करा, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। तो एडमिशन कराने के लिए कितना धन्य भाग है जीवन का, खुद गुरु गए स्कूल में। पिताजी थे और गुरु थे, और पहला जो शर्त उन्होंने रखी, पहली शर्त उन्होंने यही रखी, मैं और मेरा भाई दोनों थे, दोनों बच्चे स्कूल आएंगे पर शर्त एक है, दोनों माथे पर यही वाला पूरा की पूरा चंदन लगा करके आए, गले में कंठी। कल को तुम्हारा टीचर आके कोई परेशान करने लग जाए कि ये नियम है वे, तो स्कूल वाले भी धार्मिक थे, भक्ति में थे, मान गए, राजी हो गए। और फिर धीरे धीरे कहते ना, एक जैसे अगर एक सड़ा से पूरे उसको, सड़ी मछली पूरे उसको गंदा कर देती है, तो एक सात्विक विचार भी पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि विद्यार्थी तो छोड़ो, खुद मास्टरनी सब गले में कंठी पहन करके आने लगे। सब आकर के भगवत चर्चा कर उससे कहते हैं कि आप हमारे स्कूल में पढ़े। तो पहले कुछ करने के लिए थोड़ा डर लगता है। भक्ति
करने से भी डर लगता है। एक पंक्ति है, एक भजन ही है, भजन की पंक्ति है, वही जो गाते हैं, लगन तुमसे। अंतरा लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप प्यार करते। लेकिन आज प्यार अब जाहिर कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यार अब जाहिर कर बैठे, जो होगा देखा जाए। पहले पहले भक्ति मार्ग में जो आता है, इतना सा चंदन लगाए डर के मारे, कोई कुछ बोल ना दे, फिर बाजार जाएगा तो पहुंच लेगा। कंठी भी पहनेगा तो ऐसे गले में ऐसे दिखती वाली नहीं, कंठी तो है पर अंदर डाल के छुपा के। पर कब तक? जब तक आशिकी, जब तक प्रेम सर चढ़ के नहीं बोलेगा। जब प्रेम में मदमस्त हो जाएगा तब सारे बंधन तोड़ देगा। फिर लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। फिर दुनिया क्या कहती है वो सुनाई नहीं देता, बोलते रहो, कहते रहो। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें छोड़ बैठेगी। आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाए। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे। कभी डर था कि ये दुनिया रिश्ता तोड़ देगी। अरे ये बाबा जी हो गया, इससे क्या रिश्ता रखना, करो इसको समाज से दूर। कभी डर लगता था दुनिया वाले रिश्ता ना तोड़ दें, अपने वाले रिश्ता ना तोड़ दें, पर आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये मस्ती कौन लाता है? ये मस्ती भगवान का नाम लेकर के आता है।
आई मौज कबीर की, तो दिया झोपड़ा फूक, अपने ही झोपड़े में आग लगा दी कबीर ने। किसी ने कहा अरे महाराज आग लग गई। कबीर बोले मुझे क्या? बोले महाराज तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई। तो बोले फिर तुझे क्या? ये फकीरी कहां से आती है? फकीरी भगवान के नाम से आती है। तो जो होगा देखा जाएगा। आ रहा है तो जी मौसम भी कह रहा जो होगा देखा जाएगा। खैर असुविधा ना हो किसी को आने जाने में भी, इसलिए समय को ध्यान रखते हैं। श्री कपिल भगवान अपनी माता को नित्य नियम कर्म सुनाते हैं। अब देखो, अब इतनी लंबी चौड़ी कथा सुना दी, अब इसका कुछ लाज रखना। कल जितने भी आओ ना, सबके माथे पर चंदन दिखना चाहिए। ये है सार। हाँ, कई ताली बजा के ही रह जाए तो फिर फायदा नहीं ना, इतने लंबे चौड़े लेक्चर का सब पानी फिर जाएगा। माथे पे चंदन, गले में कंठी, गले में तुलसी धारण करो। कई लोग घबराते, बड़े नियम होंगे जी। कोई नियम नहीं है, धारण तो करो आप एक बार। बहुत गलत चीज कोई खाता तो उसको बस थोड़ा बचें, बाकी तो तुलसी आप कभी भी कैसे भी किसी दिन किसी भी समय पहन सकते हो, धारण कर सकते हो। पहनना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए। तो नित्य नियम कर्म सुनाते हैं। चंदन लगाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान को भोग लगाओ, जो खा रहे हो भगवान को अर्पित करो, फिर उसको घर परिवार में बांटो, सब लोग ग्रहण करो। ये सब सुनाते हुए आगे गर्भ गीता, कैसे जीव का जन्म होता है, जीव कैसे संसार में आता है, क्या वादा करके आता है, ये सब सुनाया गया है। मनु महाराज के आगे के वंश की कथा, उनके बेटियां, उनके पुत्रियां, उनके पुत्र, सबकी कथा सुनाई जाती है। मनु महाराज का वंश, जिसमें तीसरी जो पुत्री हुई है वो माता प्रसूति हुई है, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति के घर माता सती का प्रागट्य हुआ। सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, भगवान शंकर ने किस प्रकार दक्ष पर कृपा की है उसका वर्णन भी श्री शुकदेव जी ने सुनाया है, श्रवण कराया है। पर इन सब कथाओं को संक्षेप में प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत राजा। उत्तानपाद के घर श्री ध्रुव जी का प्रागट्य हुआ और इस वंश में बड़े अद्भुत अद्भुत राजा और भगवान के भक्त हुए हैं। उन सब की कथा कल हम विस्तार से और सुनेंगे, समय रहेगा तो और विस्तार से जो जो कथा शेष होंगी उनको भी सुनेंगे। ध्रुव जी की कथा सुनाई गई। ध्रुव जी भगवान के परम रसिक, परम भक्त, एक ऐसा भक्त जिसने बचपन ही जोड़ दिया भगवान की भक्ति से। श्री ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा की। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान को पा लिया, क्योंकि भगवान को पाने के लिए कोई आयु, कोई स्त्री पुरुष होना, कोई जातिवाद होना, ये सब आवश्यक नहीं है। भगवान को कोई भी पा सकता है, जिसके हृदय में भाव होगा, जिसके चित्त में भगवान को पाने की लालसा होगी, उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। ये ध्रुव जी की कथा से सिखाया गया, समझाया गया। आगे राजा प्रियव्रत और उनके वंश में कौन कौन हुए। महाराज प्रियव्रत के वंश में श्री भरत जी राजा हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और उन्हीं श्री भरत जी की कथा शुकदेव जी ने श्रवण कराई है। कैसे राजा रघुगण पर कृपा की, राजा रघुगण को उपदेश दिया, नरकों का वर्णन सुनाया, नरकों से बचने का उपाय सुनाया, अजामिल का उदाहरण दिया कि कोई पापी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर भगवान के नाम का आश्रय लेकर के किसी भी बड़े से बड़े पाप से बचा जा सकता है, उसका उद्धार, उसकी मुक्ति की जा सकती है। तो ऐसे अजामिल की कथा और साथ ही साथ भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनाया गया। गजेंद्र ग्राह की कथा सुनाई गई। श्री वामन भगवान के प्रागट्य की कथा सुनाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के अवतार की कथा सुनाई गई।
और भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के अवतार की चरित्र भी सुनाई गई, जो आप हम सब कल की कथा में सुनने वाले हैं। कल की कथा बड़ी ही आनंदमयी है, बड़ी उत्सवमयी है। कल की कथा आनंदमयी क्यों है? कौन आने वाला है कल? कौन आने वाला है? ये कौन है? कल हमारे गोपाल आने वाले हैं, हमारे नंद नंदन घनश्याम आने वाले हैं, श्री ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं। उनका प्रागट्य यहाँ कथा के मध्य में होगा। हम बड़ी धूमधाम से सब उत्सव मनाएंगे, बधाइयाँ गाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, और कल अपनी बैटरी एकदम फुल चार्ज करके आना। कहना ना पड़े कि नाचो, ताली बजाओ, बिन कहे खूब ये कहना पड़े कि बैठ जाओ। मतलब इतना भी नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, वो भी खतरा हो जाता है, पर खूब आनंद उत्साह से आइएगा। और माताएं बहनें हो सके तो पीला कपड़ा, पीला वस्त्र पहन के आए, क्योंकि लाल जी का प्रागट्य है। टॉफियाँ, खिलौने सब लुटाए जाएंगे, आप सबको बधाई के रूप में प्रदान किए जाएंगे, आप सब उसका आनंद प्राप्त करेंगे। तो कई सारे अवतारों की कल कथा है। स्वयं तो आना ही है, अपने इष्ट मित्र परिवार सबको लेकर के कथा में आप सभी को पधारना है, उत्सव का आनंद लेना। आइए थोड़ा मौसम को देखते हुए, वैसे तो कथा भी आज थोड़ा से देरी से शुरू हुई थी, पर अब कोई अव्यवस्था ना बने इस कारण से थोड़ा स्वागत सम्मान भी है, तो उसका थोड़ी देर सब श्रवण करेंगे, फिर कीर्तन करके कथा को विश्राम करेंगे। सबसे निवेदन है, कोई भी अभी खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहें, 5-10 मिनट और सही, सब एकदम शांति से बैठ के सुने, और उसके बाद कीर्तन के बाद आरती, और फिर आप सब प्रसाद लेके घर को प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। आइए सभी 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद स्वागत और फिर आरती में प्रवेश करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से आनंद लेते हुए गाते हैं। हरे कृष्णा